वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र पचौरी आपके समक्ष आज हम चर्चा करेंगे बायोकेम का जो 8th नंबर का जो टेस्ट है जिसका टाइटल है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड बायोमॉलिक्यूल। तो हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एआर के बारे में दे रखा है कि असर्शन रीजनिंग में क्या है। तो सबसे पहले देखा जाए कि माइटोसिस इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्या बोलते हैं? सम विभाजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो आपका पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है, ये है, इसलिए इसको हम कहते हैं सम विभाजन, इक्वेशनल डिवीजन। ओके, तो अब इसमें आर का बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साहब आर कैसे उसको निकाला जाए। आर के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या? वाई लगा दो, क्यों, हाउ, कैसे। वाई एंड हाउ लगा देंगे, क्यों और कैसे लगा देंगे। तो आर अगर उसको क्यों कैसे लगाने के बाद आर यदि आप पढ़ते हैं और आपका आंसर निकल के आता है तो वो सही एक्सप्लेनेशन है, और नहीं आता तो वो नहीं है। बस यही कंसेप्ट है। देखिए अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इक्वल होते हैं द पेरेंट सेल एंड द प्रोजेनी सेल्स। ठीक है, तो ये प्रोजेनी सेल्स होगी, पुत्री कोशिकाएं होगी, ये जनक कोशिका होगी। इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं? सेम होते हैं, इसलिए समविभाजन कराता है इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है उसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोथ दोनों ट्रू हैं, आर जो है उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 3rd। ओके, नाउ नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट है सेल इज डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट कर रही है किसको? G1 फेज। आपने एक डायग्राम में देखा होगा, तो यहाँ पे जैसे होता है G1 S G2, ओके, ऐसे रहता है ना, और यहीं पे रहता है G0 फेज। ओके, तो G0 फेज जो होता है तो सेल पहले यहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ से एग्जिट कर जाती है इसको। ठीक है, इसलिए बात कर रहे हैं। एंड सेल इंटर इनएक्टिव स्टेज बोला जाता है G0 को। ध्यान रखा जाए, वैसे तो इनएक्टिव स्टेज है, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। ये क्वेश्चन आएंगे कई बार, तो अपन यही देख लें एक बार। तो इसे कहते हैं इनएक्टिव क्विसेंट स्टेज। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है एस इज सिंथेटिक फेज, बिल्कुल सही है। एस का नाम क्यों सिंथेटिक बोलते हैं? एस मतलब सिंथेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ डीएनए की सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। ओके, तो ये सब चीजें आपका हो गया। असंश्लेषित अवस्था है, बिल्कुल है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये आपका आंसर आएगा 3rd। ओके, नेक्स्ट सिंसीसियम कंडीशन। हम जो नारियल पानी पीते हैं तो नारियल का जो पानी है उसमें लिक्विड एंडोस्पर्म है, उसमें खूब सारे न्यूक्लियस हैं, है ना। तो न्यूक्लियस कैसे बने? तो जनरली हम क्या देखते हैं, सेल है, सेल में यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। उससे क्या होगा, न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ये देखिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, इसे बोलते हैं सिंसीसियम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कंडीशन इज फाउंड इन द लिक्विड एंडोस्पर्म कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन इट इज नॉट फॉलोड बाय, किसी ने साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, ये हो गया ना, मींस मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ, इसकी वजह से ही इसको बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं सिंसीसियम। ओके, नारियल का तरल भ्रूणपोष, बहुकेंद्र की अवस्था जिसे संकोशिका कहते हैं। ओके, ये सब क्यों हो रहा है कि केंद्रक विभाजन के बाद कौन सा विभाजन नहीं हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, ये रीजन हो गया। ओके, तो इसलिए ये आर इसको सही व्याख्या कर रहा है। दोनों ही कथन सही हैं और इसकी सही व्याख्या हो रही है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 3rd। ओके, नेक्स्ट केमिकल ऑफ लिविंग टिश्यूज। ठीक है, और कहां से लिया, पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। दोनों में देखा गया, तो उन्होंने देखा है कि जब एनालिसिस करते हैं तो लगभग सिमिलर रहता है। तो इन्होंने यही लिखा है, क्या लिखा है, मैटर ऑब्टेन्ड सिमिलर लिस्ट ड्यूरिंग एलिमेंटल एनालिसिस, नो सच डिफरेंस, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द अर्थ क्रस्ट आल्सो प्रेजेंट इन द लिविंग, जो अर्थ क्रस्ट में वही लिविंग में, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका ठीक है, ए और आर है, और आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका आ गया कंपाउंड फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी कि अम्ल अम्लीय अंश। तो आपने देखा होगा कि जब उसको ना मॉर्टल ब्लिस्टर से उसको पीसते हैं ना, कोई भी लिविंग टिश्यूज है वगैरह से ना,
इसके बाद छानते हैं, छानने के बाद ऊपर जो पार्ट रह जाता है इसे कहते हैं हम रिटेंटेट। क्या बोलते हैं? रिटेंटेट बोलते। नीचे चला जाता है तो फिल्ट्रेट बोलते हैं, है ना। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो अम्ल में कैसा हुआ? अवलेय, इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल है। तो उसमें क्या क्या होता है? लाइक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड बिल्कुल होते हैं, तो ये ठीक है। ये सब के सब इनसॉल्युबल पार्ट में ही पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल कंपाउंड ऑफ फाउंड इन द, जो जितने भी कंपाउंड कहां पर हैं, ऑल कंपाउंड लिखा है इन्होंने इनसॉल्युबल में, ठीक है। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। तो इसमें ऑल गलत हो गया, क्यों? क्योंकि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से लेकर 800 तक होता है। तो यहाँ पर जो लिपिड के संदर्भ में ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो ना ऑल लिख दिया ना, ऑल के चक्कर में ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, यानी आर गलत है। तो ए इज ट्रू और इज फॉल्स। ओके, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। द सीक्वेंस बाय विच इवेंट सेल डुप्लीकेट करती है जीनोम को, सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्ट्रेंट ऑफ सेल, इवेंचुअली डिवाइड एंड टू डॉटर सेल्स कॉल्ड। तो मतलब ये सब प्रोसेस चलती रहती है सेल साइकिल में। पहले सेल सभी चीज जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, सब डबल होते हैं। उसके बाद डिवाइड होकर 2 सेल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है सेल साइकिल। ओके, सेल ग्रोथ इज टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल ग्रोथ कह देते हैं, कोशिका वृद्धि। ओके, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। एंड टेक प्लेस इन G2 फेज ओनली। नहीं, ये ओनली के चक्कर में गड़बड़ हुआ है, तो मतलब स्टेटमेंट हो गया गलत। केवल G2 में नहीं होती है, G1 में भी होती है, S में भी होती है और G2 में भी होती है, तो सभी जगह होती है। ओनली लिख दिया इसलिए आंसर गलत हो गया। तो केवल चक्कर में ये लिखा ना, केवल G2 में, तो यहां से गलत हुआ है। तो ये ठीक है, ये गलत है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ओके, तो ये आपका हो गया। अब ये मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट वेयर इन। डुप्लीकेशन जो होता है कहाँ होता है? जीवन फेज में होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये लाइन पता है आपको कहाँ लिखी है? सारांश में, समरी में लिखी है। ये लाइन कहाँ लिखी है आपका? समरी में आप देखेंगे तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। ओके, ये आपका वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एस इज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन भी होता है, दोनों सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों कथन सही का है। इसका मतलब क्या है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों कथन सत्य हैं। तो आंसर थर्ड हो गया। ओके, नाउ सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। बिल्कुल है, प्रोग्रेसिव है। ये सब आप जैसे आप पढ़ेंगे ना, एम फेज है ना, हेडिंग उसके नीचे लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। नाउ क्या हम क्लिक लाइन खींच सकते हैं? कैन नॉट, यहां पे नॉट आएगा, इसलिए गलत हो गया। यहां हमने नॉट हटा दिया था, तो नॉट जस्ट केवल इसीलिए है कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आ जाए। यहां कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि पेपर लेंदी है या थोड़ा सा दिख रहा है किस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, यहाँ अगर आपको लेंदी लग रहा है तो वहां आपको सिंपल लगेगा। तो आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करिए। कहीं भी गलती हो रही है तुरंत एनसीईआरटी निकालो, गोला मारो, कहाँ गड़बड़ी है, हो जाएगा ठीक, डन। ऐसे करना है। आइए, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि कैन बी ड्रॉन लिखा है, कैन नॉट बी ड्रॉन होना चाहिए था, ठीक है। स्पष्ट रूप से बयान करना सरल है, सरल नहीं है था। ओके, मेजर reorganization of virtually all components cell take place in the एनाफेज। एनाफेज में नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली आंसर आना चाहिए था एम फेज। क्या आना चाहिए था? एम फेज। एम फेज जहाँ लिखा है ना, एम अवस्था जहाँ से स्टार्ट करते हैं माइटोसिस को, वहां पे ये लाइन ली गई है। तो ये इसलिए पश्चावस्था गलत हो गया, है ना। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत। आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ। ओके, होमोसाइक्लिक कंपाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर। देखिए, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। डीएनए प्रेजेंट एसिड सॉल्युबल पूल। देखिए, डीएनए कहाँ होता है भाई? डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। तो इनसॉल्युबल में होगा, नॉट सॉल्युबल पूल में, ठीक है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसमें क्या हो गया? दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? फॉल्स हो गए। ओके, अम्ल विलेय अंश में पाया जाता है, नहीं अवलेय में होता है। मैचिंग करनी है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको दो भी ऑप्शन आते हैं तो आप 2 ऑप्शन जो है आसानी से टिक कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से है, चलिए आइए। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन ये होता है आपका एस फेज में। कहाँ होता है? एस फेज में होता है। तो देखो ये आ गया ना,
इसका मतलब क्या हो गया, ए का कौन सा हो गया, फोर्थ। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन क्रोमोसोम मटेरियल, ये कहाँ होता है, ये शुरुआत कहाँ से, इनिशिएशन कह रहे हैं, शुरुआत कहाँ हो जाती है, प्रोफेज में, तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, क्रोमोसोम क्लस्टर ईच पोल, क्लस्टर बन जाते हैं, ये सब कहाँ बन जाते हैं आपके एनाफेज की तरफ। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर क्रोमोसोम, ये कहाँ हो जाता है, मेटाफेज में दिखेंगे आपको, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका देख लो आप, ए का फोर्थ, सी का टू देख लो कहाँ पे है, सी का टू कहाँ पे, सी का टू एक ही में है, देखो सी का टू और डी का थ्री, देखो डी का थ्री, बी का वन, आगे इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट मैचिंग करनी है, लिस्ट 1 और 2, इस पे देखिए किस तरीके से है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इससे मार्क ऑफ मेटाफेज, तो ये मेटाफेज की आप लाइन पढ़ेंगे ना, मेटाफेज का मध्यावस्था की पहली लाइन ही यही है, उसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन से मार्क ऑफ मेटाफेज स्टेज। ओके, एंड देन हो गया सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो ये होता है एनाफेज में, इसका मतलब कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, अब आता है रिफॉर्म, कहाँ होते हैं, रिफॉर्म होते हैं आपका टीलोफेज में, कहाँ होते हैं, टीलोफेज में, तो कौन सा हो गया, ये सेकंड हो जाएगा। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कहाँ होता है, ये एस फेज में होता है, तो ये कहाँ हो गया आपका फर्स्ट में। इस तरीके से अब देख लो कहाँ पर है ये, सी का 2 कहाँ लिख रहा है, सी का 2 एक ही लिख रहा है, देखो आपको ए का 3, बी का 4, देखो आ गया ना, मैचिंग सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विद द सेकंड, फिर से करना है ये आप ना, ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं मियोसिस में, जब भी आपको पढ़ना है तो 5 स्टेप जो है स्टार्टिंग के उन्हीं से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ये स्टेप हैं एल जेड पी डी और डी, इसे कहते हैं ले जाओ पंडित जी का डंडा। एक पंडित जी हैं, पहले मारा करते थे बच्चों को डंडे से, बच्चों ने कह दिया ले जाओ पंडित जी का डंडा, तो यही है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसमें ये आपको आ गए ना, तो बस कंप्लीट है आपकी मियोसिस। ओके, नाउ सी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो जाइगोटीन बनता है, जाइगोटीन कहाँ लिखा है, फोर्थ पे, तो यहाँ लिख देते हैं अपन फोर्थ। ओके, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगता है पैकेटीन, पैकेटीन कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो बी का 1 हो गया। एक्सिव स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे कहते हैं काइस्मेटा, वो कहाँ बनता है, वो बनता है डिप्लोटीन में आपका, तो ये कौन सा हो जाए आपका सेकंड। एंड टर्मिनाइजेशन ये जो है ये होता है कहाँ पर, डाइकाइनेसिस में, तो ये आपका हो गया कौन सा, थर्ड हो गया, कौन सा हो गया, ये थर्ड। ठीक है, अब डी का थर्ड देख लो, डी का थर्ड देखो कहाँ पे है, ये दोनों में। अब और देख लेते हैं सी का 2, सी का 2 कहाँ पे है, सी का 2 दोनों में। बी का 1, बी का 1 कहाँ पे, ये भी दोनों में, तो देखो ये वाला आ गया ना बी का 1, ये देखिए, तो ए का 4 हो गया, ये पूरा मैचिंग। ठीक है, तो ये है आपका। अब नेक्स्ट आपका मैचिंग फिर से आ गई, फिर से मैचिंग आ गई है इसमें, तो ये आपका ये टेबल में दे रखे हैं ऑलरेडी, टेबल याद है आपका बायोमोलिक्यूल में ना, उस तरीके से बनाए गए क्वेश्चन। तो एवरिन जो है वो टॉक्सिन है, क्या है वो, टॉक्सिन है, तो ए का क्या हो गया, थर्ड। ठीक है ना, तो ए का थर्ड सभी में ही है। चलो वो ध्यान देख लेते हैं, आपने ये पढ़ा होगा लेक्टिन कौन के नेवल वेलिन ए है, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा, सी का फर्स्ट। अब सी का फर्स्ट देख लो, सी का फर्स्ट 2 में है। ठीक है, तो ए का थर्ड दिखा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोडीन जो है एल्कोलाइड्स है। ठीक है, ये आपका हो गया, फोर्थ आ जाएगा। एंड देन रबर क्या है, पॉलीमर सब्सटेंस है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए पॉलीमर सब्सटेंस है, तो ये आपके हो गए, इसमें हो गया। और क्या बचा इसमें, कोडीन हो गया। एंड देन हाँ, कोकरमीन क्या है, ड्रग है, तो डी का 2 कहाँ लिखा हुआ है, डी का 2 इसमें ये वाला आ गया आपका, देखो डी का 2 आ गया ना, इस तरीके से। तो मैचिंग दिक्कत नहीं आती है यदि आपको 2-3 पता है, हालांकि ये थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया हुआ है, तो कई बार क्या है, देखो सेम कर दिया कुछ जगह पे, तो लेकिन आप कर ले जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका है मैचिंग फिर से आ गई। कॉलेजन क्या है, कॉलेजन है इंटर सेलुलर ग्रांड टिश्यूज, यानी कि फोर्थ आ गया। ओके, एंटीबॉडी क्या करती है, फाइट करती है अगेंस्ट पैथोजन, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। GLUT4 क्या है, एनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, GLUT4 वाला खूब आता है, तो इसलिए ढंग से पढ़ें। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हार्मोन है, ये आपका हो गया थर्ड। तो इस तरीके से आपका देख लो, डी का थर्ड कहाँ पे लिखा है, डी का थर्ड एक ही जगह लिखा है, देखो आपका डी का थर्ड। ओके, डी का थर्ड, सी का 2 और बी का 1, और ये सब इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट चले, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ऐसे गोले लगा लिया करो, जब भी पूछा है इनकरेक्ट करेक्ट, तो इससे दिमाग एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ पूछ क्या रहे, करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ओके, देखिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, माइटोसिस रेस्ट्रिक्टेड टू हैप्लॉइड सेल ओनली, ये ओनली चक्कर में गड़बड़ हो गया। डिप्लॉइड में भी होता है, हैप्लॉइड में भी होता है।
ठीक है, दोनों जगह होता है, 2n में भी और n में भी, ठीक है। तो ये केवल अगुणित नहीं होता, ये गलत हो गया। गैमीट फॉर्मेशन प्लांट्स बाय माइटोसिस, ये सही है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विदाउट आइडेंटिकल, विदाउट नहीं होता, माइटोसिस में हमेशा आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, विदाउट के चक्कर में ये गलत हो गया, ठीक है। अब ये वाली नहीं होती है, नहीं होती, नहीं होती है, इसलिए गलत हुआ है, ओके। तो ये आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ग्रोन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, ये ठीक है। तो आपके कितने स्टेटमेंट ठीक हो गए? 2 हो गए, बी और डी। अब बी डी कहाँ लिखा है? बी डी लिखा हुआ है आपका सेकंड में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड, ओके। नाउ सी इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, देखिए क्या हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। गलत कौन से है, गलत कितना वो चयन करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज, हाँ मियोसिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अचीव्ड बाय क्रॉस जनरेशन, ये ठीक है, सही है। टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल ओनली, ये भी ठीक है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय डबल, डबल कहाँ होते हैं? रिडक्शन में कैसे हो जाते हैं? ओके, तो डबल कहाँ होगी? घटकर दुगनी थोड़ी होगी, कम होगी ना। घटकर दुगनी नहीं होती है, ऐसे होता है ना, 2n से n हो जाता है, 2n से n हो जाता है, तो आधी होगी ना, ऐसे है। रिड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, रिड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ावा मिलता है पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, रिड्यूस नहीं होती, बढ़ती है ना। तो ये आपके हो गए, तो कितने सही हो गए आपके? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो ही गया। सी और डी कहाँ लिखा है? सी और डी लिखा है आपका थर्ड में, तो ये आपका हो गया थर्ड, ओके। नाउ सी करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, सही कथनों पर चयन कीजिए। एम फेज रिप्रेजेंट द माइटोसिस ओनली, देखिए एम का मतलब, देखिए आप सब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं G1 G2 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो एम मतलब माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस, दोनों होते हैं। एम मतलब माइटोसिस भी है और मियोसिस है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेल है, जर्म सेल बनाने जा रहे हैं या सिंपल सोमेटिक सेल्स है, या तो इस तरीके से एम दोनों को। लेकिन इन जनरल अगर आपका ये ना आए कि एम क्या है, तो आप जनरली माइटोसिस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एम मतलब माइटोसिस। लेकिन एम दोनों को ही ओनली नहीं हो सकता, एम मतलब माइटोसिस भी है एंड एम मतलब मियोसिस भी है, ठीक है। ये ठीक, ये गलत हो गया भाई, ओनली के चक्कर में। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू मेटाफेज, मेटाफेज नहीं एम फेज है, तो ये गलत हो गया। इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ड्यूरिंग सेल, ये ठीक है। इंटरफेज का परसेंटेज जो टाइमिंग है वो कितना है? 95% से भी ज्यादा है, ये सही है, मोर देन 90%। ईच सेल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल 90 मिनट्स, देखिए ठीक है। तो ईच सेल जो है वो ठीक है आपका 1.5 घंटे लगाती है, तो इसमें क्या हो? सी और डी हो जाएगा। सी और डी कहाँ लिखा है? थर्ड में लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, ओके। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ओके। सही कथनों का चयन कीजिए। ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, बिल्कुल, क्योंकि 2C होता है, 2C कितना हो जाता है? 4C हो जाता है, तो अमाउंट कैसा हो जाता है? डबल डीएनए का, ठीक है। इन जीवन फेज देयर इज नो इंक्रीज इन डीएनए नंबर, ये भी ठीक है। जीवन में कितना रहता है? हमेशा 2C रहता है, इसलिए कोई इंक्रीज नहीं होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट चलें। इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज, बिल्कुल चेंज हो जाती है ना, बिल्कुल चेंज होगी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, एस फेज में तो सही है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दोनों का साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ये गलत हो गया। एस फेज में तो होता है लेकिन साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होगा और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जरूर एस फेज में साइटोप्लाज्म में होगा। दोनों के लिए एस फेज सही है, लेकिन दोनों के लिए साइटोप्लाज्म सही नहीं है, इसलिए गलत हुआ, ओके। तो डी आपका गलत हो गया। कितने सही हो गए? एबीसी, एबीसी कहाँ लिखा है? एबीसी ओनली, एंड आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा, ओके। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, क्या इनकरेक्ट है? क्विसेंट स्टेज वेयर सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज, बिल्कुल सही है। जीनोट इज मेटाबॉलिक, इनएक्टिव नहीं होती है, एक्टिव होती है, इसलिए ये गलत हो गया। इनएक्टिव नहीं होती, कैसी होती है? एक्टिव होती है। निष्क्रिय नहीं होती, कैसी होती है? सक्रिय होती है, ओके। हार्ट सेल एग्जिबिट,
हार्ट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। बिल्कुल सही बात है। जनरली कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं पानी में। तो ये आपका कितने हो गए सही? इनकरेक्ट पूछ रहे थे। इनकरेक्ट तो 2 हो गए। कौन कौन? बी और सी। बी और सी ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं इसमें ये देखना पड़ेगा। प्लांट्स हो माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। बिल्कुल सही बात है। माइटोटिक डिवीजन दोनों सेल में होता है, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे वो डिप्लॉइड हो। 2n है चाहे वो n है, दोनों में कंडीशन में ही माइटोसिस होता है। इसके बाद सेंट्रोमियर रेडिएट। सेंट्रोमियर रेडिएट नहीं करता, सेंट्रियोल करता है, जिसे कहते हैं तारक का है। ओके, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। 2 सेंट्रियोल टुगेदर फॉर्म द स्पिंडल फाइबर माइटोटिक एपरेटस। बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है, सब एनसीईआरटी लाइन ही है। ओके, ना देखिए, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर इन द सेंट्रोमियर इन द प्रोफेज। ये भी ठीक है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कितने सही हो गए? आप करेक्ट पूछ रहे हैं तो करेक्ट में आप क्या देंगे? ए, सी और डी। ए सी डी कहाँ लिखा है? देखो यहाँ लिखा है ए, सी और डी। ओके, अब ये सीधे एनसीईआरटी में बायोमॉलिक्यूल में सीधे दे रखे हैं स्ट्रक्चर्स, है ना। स्ट्रक्चर आपको याद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। देखें तो ये जो है ना, ये सिंपल सा एस लगा हुआ है। ये कौन सा हो गया? आपका ग्लाइसिन हो गया। कौन सा हो गया? ग्लाइसिन हो गया। दूसरा आपका एलानिन हो गया और तीसरा आपका सीरीन हो गया। ठीक है, तो ये आपका ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन इसी में ही है। तो ये आपका हो गया। ओके, अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गए, क्योंकि एनसीईआरटी में सभी क्वेश्चन का हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे वो आपका टेबल हो। इसलिए सभी तरीके के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिससे कि नीट में आपको बहुत ही सिंपल और इजी रहे। ओके, नाउ डायग्राम देखेंगे। ये 3D स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है। टर्सरी स्ट्रक्चर है किसकी? प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये आपका सिंपल सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनना है, हो गया। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ऑप्शन देखना है, इसमें से सही विकल्प चुनना है। आप देखेंगे कि जब माइटोसिस पढ़ते हैं तो उसमें डायग्राम में दे रखा है ये स्टेज बच्चों कंफ्यूज करती है। बच्चे सोचते हैं कि एनाफेज का है, किसका? नहीं, ये ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज किसका है? मध्यावस्था की ओर परिवर्तन। ये इसको ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन बढ़िया है, खूब आता है क्वेश्चन। ये आपका आ गया। अब इसमें आपको दिख रहे होंगे, देखो एनाफेज में स्प्लिटिंग हो जाती है, तो ये, लेकिन ये आपका एनाफेज 1 है। कौन सा है ये? एनाफेज 1, यानी कि मियोसिस 1 का है। एनाफेज 1 का पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए मूवमेंट चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम इस डायग्राम से फिर से परिचित होते हैं। देखिए क्या है, ये आपको ब्रांच दिख रही है आपको ब्रांच। तो ब्रांचिंग जो है वो कहाँ कहाँ होती है? एक तो स्टार्च में होती है और एक होती है आपका कहाँ पर? ग्लाइकोजन में, ठीक है। सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ब्रांचिंग दिख रही है, इसका मतलब वो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों हो सकते हैं। तो इसमें सेलुलोज तो होगा नहीं, हाँ स्टार्च इन दोनों में हो सकता है। अब हमें आगे भी देखना है, ग्लाइकोजन तो है लेकिन राइट एंड जो है रिड्यूसिंग होता है, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग। ओके, दोनों में यही कंडीशन है, चाहे ग्लाइकोजन हो चाहे स्टार्च हो। तो ये वाला सही माना जाएगा। अब स्टार्च में लेफ्ट हैंड लिखा है इसलिए गलत हो गया। इसमें राइट हैंड नॉट रिड्यूसिंग नहीं है, रिड्यूसिंग होता है, इसलिए कौन सा हो गया? सेकेंड ऑप्शन आपका माना जाएगा। ग्लाइकोजन जो है और दाहिना सिरा जो है कैसा है? अप जाएगा। फॉलोइंग द सीक्वेंस रिलेटेड टू द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन संबंधित है कोशिका विभाजन संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इनका सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, देखो हमें जाइगोटीन में होता है ये, ठीक है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ होता है? पैकेटिन, पहले पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल, ये कहाँ होते हैं? ये आपका लेप्टेटिन में स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनाइजेशन ऑफ क्याजमेटर, टर्मिनाइजेशन क्याजमेटर जो होता है डाइकाइनेसिस, ओके, लास्ट फेज जो है ना उसमें होता है। एक्सेस स्ट्रक्चर होता है डिप्लोटीन में। अब आप लगा लो, ले जाओ पंडित जी का डंडा। एल सबसे पहले, तो सी आएगा, तो सी तो देखो 2 जगह है, तो है ना। सी के बाद आएगा फिर जेड, तो सी ए दोनों जगह है, बी भी जगह है कॉमन। यहाँ थोड़ा चेंज किया है, डी और ई। तो सबसे पहले आपका आएगा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन मतलब ई आएगा पहले, उसके बाद आएगा डी। तो ये वाला ऑप्शन, इससे समझ में आता है अपन को कि कौन सा प्रोसेस किस जगह हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया इस तरीके से है। क्या मियोसिस के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रीअपियर के जब भी डिसअपियर होते हैं आपका प्रोफेज में, रीअपियर होते हैं आपका टेलोफेज में। ओके, तो लास्ट में होगा, पढ़ते हैं ना, चलो।
तो इसमें क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है एनाफेज 2 में। कहाँ होती है? एनाफेज 2 में होती है। डन। इसके बाद क्या लगेगा? ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, ये आपका हो जाता है डाइकाइनेसिस। ये तो प्रोफेज का ही पार्ट हो गया। प्रोफेज का पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? प्रोफेज का ही पार्ट हो गया। बाइवलेंट क्रोमोसोम अलाइंड विद द इक्वेटर प्लेट, ये मेटाफेज में हो गया। कहाँ हो गया? मेटाफेज में। ठीक है, तो ये प्रोफेज हो गया। एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो सेपरेट कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं? आप जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं आपका एनाफेज में। ओके, एनाफेज 1 में। तो ठीक है, तो ये एनाफेज 1 हो गया। इस तरीके से आपका हो गया। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोफेज, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। ओके, ये आपका हो गया डी। तो डी तो सभी जगह है। चलो आगे चलते हैं। फिर आप इसके बाद में क्या आएगा? प्रोफेज के बाद आपका न्यूक्लियर रिपेयर, वो तो टीलोफेज में आ गई। ये तो टीलोफेज में आ गया, टीलोफेज 1। ओके, ऐसा करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? फिर पी के बाद एम आ जाएगा, तो ई आ जाएगा। ई कहाँ लिखा है? ई जगह है, देखो सब में लिखा है ई। तो ये भी कॉमन हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे अपन। तो इसके बाद मेटाफेज ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया अपना। फिर क्या आ गया आपका? एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 मतलब बी आ गया। तो बी देखो, बी यहाँ पे और यहाँ पे, दो जगह, दो ऑप्शन बचे हैं अपने पास। ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट में फाइनली लास्ट में ए आएगा। तो ए कहाँ पे? देखो लास्ट में यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि रीपेयर तो आपका बाद में होंगे ना टीलोफेज में। तो ए से ही निकाल लो आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपके इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। फॉलोइंग द सीक्वेंस रिलेटेड टू द एंजाइम। एंजाइम संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस कोएंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। तो एंजाइम का जो शेप है, जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ब्रेक केमिकल बॉन्ड, ये ब्रेकिंग होती है बाद में, पहले आएंगे वो बाइंड होंगे। तो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्साइड, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। कहाँ से? डी से। तो पहला स्टेप ये हो गया, है ना। तो डी पहले आ जाएगा। डी तो दो जगह दे रखा है। इसके बाद क्या होता है? फिर ये अल्टर शेप होती है, सी ए, ये वाला हो गया। फिर ये देखिए ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड सी जो है न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट तो लास्ट में बनता है, तो लास्ट में सी से ही निकाल लो आप आंसर। प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब लास्ट वाला ही हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। फॉलोइंग द सीक्वेंस रिलेटेड टू द सेल साइकिल। सेल साइकिल से संबंधित कौन सा है भाई? ये है। तो सेल साइकिल से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? जीवन फेज आएगा। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा। तो ए सी कहाँ लिखा है? ए सी 3 में लिखा है, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद G2 आता है, तो बी आ जाएगा, बी 2 में लिखा है, यहाँ तक आ गए अपन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर डी हो जाएगा, तो डी यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपका टेलोफेज आ जाएगा, ई आ जाएगा, एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो ये आपके हो गए। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको? चूज द ऑप्शन रिगार्डिंग द फिगर। देखना है फिगर, देख के क्या आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसमें ये टीलोफेज का तो हो नहीं सकता, टीले पे पहुंच गए। ठीक है ना, टीलोफेज, हाँ ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं ना ये सब। प्रोफेज का तो नहीं है। टीलोफेज सेकेंड से का, तो ये टीलोफेज फर्स्ट का है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहे हैं, आपको जी डबल दिख रहा है ना, आपको दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। तो टीलोफेज तो है, लेकिन टीलोफेज में कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है, या सिंपल टीलोफेज है? तो सिंपल टीलोफेज तो नहीं है ये कौन सा हो गया आपका? टीलोफेज 1 का। देखिए अभी इसमें क्यों 1 का है? क्योंकि इसमें ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से ये 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। अगर ये केवल टीलोफेज का होता तो इसमें एक ही क्रोमेटिड होता, एक इसका और एक इसका। ठीक है ना, यहाँ 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब टीलोफेज 1 का है ये। ऐसे ये क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं कि बच्चे थोड़ा सा अवेयर हो जाए। कई बार बच्चे देखते हैं लेकिन नहीं दे रहते ध्यान। अगर आप इवन गलती भी होती है तो नीट में ये गलती ना हो, इसलिए हम इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। ये कॉमन डायग्राम है, इससे क्वेश्चन आना ही है। ठीक है ना, ABCD देखना है, मैचिंग करनी, किससे मैच कर रहा है। ये क्या कह रहा है? ये जो है ना वो G1 फेज है, ये S है, ये G2 है ना। ये आपका M फेज है, M फेज में ये कैरियोकाइनेसिस है, और ये आपका साइटोकाइनेसिस है, एंड देन ये G0 है। ओके, ये G0 है। तो इसमें A में क्या रेप्लिकेशन होता है? नहीं, S में होता है। गलत हो गया। तो सेल ग्रोथ नॉट अकर, B में सेल ग्रोथ तो होती है, तो ये भी गलत हो गया। सेंट्रल डुप्लीकेशन, सेंट्रल C में होता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। इनएक्टिव स्टेज, D क्या है? D इनएक्टिव स्टेज है, नहीं, ये भी गलत हो गया। मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज, बिल्कुल सही बात है। जो G0 जो है वो वैसे तो इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन मेटाबॉलिकली
एक्टिव है। डन। तो ये आपका आ गया ओनली ई। इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहले स्ट्रक्चर पता तो हो किसकी है। ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की और पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इससे क्या हमें पता पड़ता है कि पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पर है, ये हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल पे नहीं होता, एन पे होता है, इसलिए ये हो गया गलत। ऑब्टेन पोजिशनल इंफॉर्मेशन, ये सही है। ठीक है, ऑब्टेन प्रोटीन थ्रेड डज एग्जिस्ट थ्रू आउट एज रिजिड नॉट ऑलवेज। नहीं, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि चेंज होता है, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, थर्ड बनती है, इसलिए हमेशा नहीं होता है। ओके, हॉलो वुलन वॉल, ये हॉलो वुलन वॉल जो कंसेप्ट है ये आपके 3D के लिए है। ओके, तो यहाँ ये लागू नहीं होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो आंसर क्या आएगा आपका सेकेंड। ये डीएनए आपको दिख रहा होगा, तो डीएनए की ये कौन सी स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है डीएनए की, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर है, नहीं, गलत हो गया भाई। ठीक है, फिर क्या है कि 1 फुल टर्न 360 डिग्री, ये आपका एमबीआई में तो नहीं है, बायोमोलिक्यूल जो कि है उसमें दे रखा है क्लियर कट। क्या 1 टर्न मानते हैं यहां से लेके यहां तक। वो कह रहे हैं कि 1-2 न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर उनके बीच का होता है 36 डिग्री, और हम जानते हैं कि इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 होते हैं। तो टोटल कितना हो गया 360। तो जो टर्न है उसको घुमाओ 160। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर है नहीं, सेकेंडरी है, और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोजेक्टेड आउटसाइड नहीं इनसाइड होते हैं, इसलिए गलत हो गया। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। ओके, अब ये लिस्ट 1-2 है, इसमें ये देखना है कि मैचिंग करनी है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएंगे। सबसे ज्यादा सबसे कम कौन सा है, तो इसमें ये रहता है, आपको ये करना है, ओशियन है, क्या है, हाँ, सबसे ज्यादा होता है O। ठीक है, तो 65 नाइट्रोजन तो होगी नहीं, तो ये गलत हो गया, ऑक्सीजन होता है। उसके बाद होता है कार्बन। तो कार्बन जो है, कार्बन सेकंड नंबर पे आता है। देखो कार्बन है इसमें, देखो सेकंड नंबर पे है ना, ये देखो वैल्यू देखिए आप 65 18, तो ये ठीक है। इसका होता है नाइट्रोजन देन हाइड्रोजन, तो उल्टा पुल्टा है तो वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ठीक है, तो ऑक्सीजन ये होगा नहीं, तो गलत हो गया भाई। ठीक है, तो मैचिंग में सही मैच कौन सा हो रहा है आपका कार्बन का। ठीक है, डन। नेक्स्ट चलें। अब आता है आपका पॉलीमरिक सब्सटेंसेस क्या है। करेक्टली मैच की हम बात करते हैं, सही मिलान करना है। तो पॉलीमरिक सब्सटेंस में क्या क्या आता है, इसमें आपके करेक्टली मैच करना है। चलिए, पॉलीमरिक सब्सटेंस क्या क्या है, क्या गम्स, ये सेलुलोज हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, टर्पिनोइड्स, इसेंशियल ऑयल तो है, लेकिन ये गलत हो गया यहाँ पे। पिगमेंट में कैरोटिनॉइड तो है, लेकिन अवरे नहीं, ये टॉक्सिन है। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पीन से, लेकिन ये नहीं है, ड्रग हो गया वही, कोडीन से ना, इस तरीके से। बाकी ठीक है, तो कौन सा आ गया आपका, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अब इसमें आपका ये है कि करेक्टली मैच करना है। करेक्टली मैचिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी ट्रिक है। देखो आप, सबसे पहले लोगों ने कहा कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सबसून, और पानी गए न उबरे मोती मानसून। पानी सबसे ज्यादा चाहिए, 90% से ज्यादा पानी चाहिए होता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, पानी का। पानी में भी एन लगा हुआ है, ना लगा हुआ है, तो इसका मतलब अब हो गया आपका क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे ज्यादा जो है सही मिलान करना है, तो सबसे ज्यादा पानी होगा, तो पानी ये हो गया 90% ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या, प्रोटीन्स हो गया, तो प्रोटीन नहीं हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब मिलान मैचिंग की है, कंसेप्ट है इसमें आपका। तो पानी ही सबसे ज्यादा चाहिए, इसका तो ये तो नहीं हो सकता है ना। इसके बाद क्या है, प्रोटीन्स का, ठीक है, प्रोटीन का 10 से 15% होता है, बाकी ये ऊपर नीचे किए हुए हैं, तो ये गलत हो गया दोनों, है ना। आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्रोटीन। ये सब वैसे ही है। अब इसमें भी ऐसे हम देखा जाए, कई बार सीक्वेंस क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा कौन सा कम कौन सा है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड आ गया। अब न्यूक्लिक एसिड में देखो ये आपका हो गया, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, फिर आपका लिपिड हो जाएगा, फिर आपके ठीक है आयंस आ जाएंगे, इस तरीके से ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिलेक्ट करेक्टली मैच कह रहे हैं। करेक्टली मैच में क्या करना है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, एम फेज को बोलते हैं, इंटरफेज तो नहीं है, गलत हो गया। प्रोग्रेसिव फेज, प्रोग्रेसिव नहीं है। इवोल्यूशन होता है क्या, बिल्कुल होता है। मियोसिस अगर हो रही है तो वहां पे इवोल्यूशन जरूर होगा। जेनेटिक वैल्यू माइटोसिस में नहीं आती है। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड।
मूव फ्रॉम दिस अवे फ्रॉम, ये भी छांटना है इनमें से, पहले आप पढ़ो छांटो भी नो लगाओ उसमें क्या है। तो क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट्स, ये मूव करते हैं कहाँ से, इक्वेटोरियल प्लेट से मूव करते हैं, कहाँ की तरफ जाते हैं, ईच डायरेक्टेड टुवर्ड्स, कहाँ की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, कहाँ की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ। तो पोल्स कहाँ लिखा है ये देखिए आपको, और इसमें कि हेंस द लीडिंग एज पे कौन रहता है, सेंट्रोमियर रहता है, लीडिंग एज पे कौन सा रहता है, सेंट्रोमियर रहते हैं, एंड देन आर्म्स आर रनिंग बिहाइंड। ओके, तो ये आर्म जो है पीछे की तरफ रहती हैं, आर्म्स कहाँ रहती है, पीछे की तरफ रहती है। तो इसमें आपका फर्स्ट कौन सा होगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ठीक है, एंड देन फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट ये भी ठीक है। द नहीं, थर्ड पे जो पोल्स नहीं आ जाएगा, फिर फोर्थ पे पोल्स आएगा। ओके, थर्ड पे क्या आ गया, क्रोमोसोम मूव द क्रोमेटिड्स, ये आ गया आपका, ठीक है, पोल्स एंड देन सेंट्रोमियर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। ये इन साइटोकाइनेसिस अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ व्हाइल इन प्लांट सेल फॉर्मेशन ऑफ स्टार्ट सेंटर टू पेरिफेरी। अगर सेंटर टू पेरिफेरी अगर हम बात करें, सेंटर ले कहाँ की तरफ, पेरिफेरी तरफ, तो ये प्लांट्स में होता है। ओके, इसका तो नेक्स्ट हम पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनिमल के बारे में। ओके, इसमें पहला एनिमल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एनिमल दो जगह लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। साइड का अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ व्हाट, इसमें फरो बनती है, बिल्कुल बनती है, फरो दोनों में है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एंड द थर्ड क्या है, फरो एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो थर्ड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और प्लांट्स में कैसे बनती है, सेल वॉल बनती है, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉयड फेज, बिल्कुल सही बात है। एन होते गैमीट्स, रिस्टोर करते कैसे, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है तभी तो रिस्टोर हो रहे हैं। मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल टू साइकिल ऑफ, न्यूक्लियर डिवीजन की तो टू सीक्वेंशियल होती है, लेकिन टू सीक्वेंशियल डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, स्टेटमेंट गलत हो गया। मियोसिस वन इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड, एनसीईआरटी सीधी लाइन है, तो आपको कंसीडर करना चाहिए। ओके, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल है, ये होता है। इसमें क्या है करना, गलत कथन चेयर करना है, तो गलत कौन सा हो गया, गलत हो गया आपका सेकंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। ओके, बाकी सब सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलें, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट फिर पूछ रहे हैं, ठीक है, अबाउट द एंजाइम बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन दर में, जैसे इनहिबिशन जैसे आई केमिकल जो है इनहिबिटर बाइंड होता है तो क्या होता है, शट ऑफ हो जाती है प्रोसेस, बिल्कुल सही होता है। इनहिबिटर क्लोजली रिलेशन विद द सबस्ट्रेट इन दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ये भी ठीक है। कंपिटेटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द इंट्रोल, वायरल पैथोजन नहीं होता, कौन से होते हैं, यहाँ पर होता है बैक्टीरियल, यानी कि जीवाणु, बैक्टीरियल पैथोजन होते हैं, इसलिए ये हो गया गलत। आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका फोर्थ, क्योंकि जो गलत है वही सही है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफर ग्रुप में जब होता है ना तो डिहाइड्रोजन नहीं होता, ट्रांसफरेज होता है। ओके, एंजाइम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहा है ईस्टर्न का लाइसिस, लाइसिस में कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट भी, तो लाइसिस दोनों में ब्रेकडाउन ही है, हाइड्रोलिसिस में भी ब्रेकडाउन, लाइसिस में भी ब्रेकडाउन, लाइजेज। तो लेकिन अंतर क्या है कि लाइजेज में कभी भी हम H2O हाइड्रोलिसिस नहीं करते। ओके, ये एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप, रिमूवल कर रहे हैं सबस्ट्रेट फ्रॉम द देन हाइड्रोलिसिस, अदर देन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। नहीं, हाइड्रोलिसिस में तो हाइड्रोलिसिस करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं, तो उल्टा पुल्टा दिया ना, ये स्टेटमेंट यहाँ आना चाहिए था तो सही होता, तो ये गलत हो गया दोनों स्टेटमेंट। एंजाइम कैटलाइजिंग लिंकिंग, ओके, लिंकिंग करते हैं, लाइगेज करता है, लाइगेज जोड़ने में, ये तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। ओके, नाउ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, माथा पच्ची करनी नहीं है, सीधा कहाँ होता है आपका स्प्लिट सेंट्रोमियर ड्यूरिंग फॉलोइंग फेज इन माइटोसिस पूछ रहे हैं, माइटोसिस में कहाँ होगा, एनाफेज में, हालांकि एनाफेज 2 में भी होता है लेकिन वो मियोसिस में होता है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, माइटोसिस में कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, ठीक है, एनाफेज, थर्ड आंसर आएगा। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है,
द एंजाइम कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेवरल पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है। नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोएंजाइम, कोएंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट ही होता है। ओके, कोफैक्टर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटलिटी एक्टिव। कोफैक्टर जब भी बाइंड होता है तभी एंजाइम एक्टिव होता है। एंजाइम विद द एंजाइम टू मेक एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। लो भाई, एपो एंजाइम कहलाता है। तो ये डी गलत हो गया, कितने सही हो गए आपके? 3 सही हो गए। 3 कहाँ लिखा है? 2 पे लिखा है। ये भी देखना है 3 कहाँ लिखा है, 2 पे लिखा है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चले। करेक्ट रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, रिगार्डिंग एंजाइम। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर होते हैं कि नहीं? प्रोस्टिक ग्रुप होता है आपका, आपका कोएंजाइम्स होते हैं, एंड देन मेटल आयंस, 3 होते हैं, ठीक है। प्रोस्टिक ग्रुप आर कंपाउंड विच आर टाइटली बॉन्ड टू द कोएंजाइम, ये भी ठीक है। Peroxidase and catalase which is break down the hydrogen peroxide to water, ये भी ठीक है। एपो एंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें ये है, प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली बाउंड किससे होते हैं? कोएंजाइम से नहीं होते। किससे होते हैं? ये गलत हो जाएगा। किससे होते हैं? एपो एंजाइम से। किससे होते हैं? एपो एंजाइम से। ये यहाँ पे गलत हो गया। तो कितने गलत? ये बी वाला गलत हो गया। कितने सही हो गए? 3 सही हो गए। ए, बी और सी। अच्छा, ए, बी, डी है, 3 सही हो गए। 3 लिखना है। 3 कहाँ पर है आपका? ये, ठीक है, डन। तो ये सेकंड गलत समझ में आया क्या होगा कि कोएंजाइम क्या होना चाहिए था? एपो एंजाइम होना चाहिए था, ठीक है। एपो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये भी कैसे हो गए भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो हुए। एपो एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, करेक्ट रिगार्डिंग कोएंजाइम। कोएंजाइम संदर्भ में पूछना है। कोएंजाइम एसोसिएटेड विद द एपो एंजाइम ओनली ट्रांजिएंट, बिल्कुल ठीक है। कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ as cofactor in number of different enzyme catalytic reaction, ठीक है। Essential chemical component of many enzymes, coenzymes are vitamins। विटामिन ही होते हैं, आपको पता है। NAD है आपका, FAD है, नियासिन, NADP है, ये सब उसी के ही हैं। They form coordination bond with the side chain of active site enzyme। कोएंजाइम नहीं करते, मेटल आयन करते हैं। ये वाला गलत हो गया, क्योंकि जो है ना वो कौन करते हैं? मेटल आयंस। तो इसलिए ये कौन सा हो गया? गलत हो गया। तो कितने सही हो गए? 1, 2, 3। 3 सही हो गया। 3 कहाँ लिखा है? 3 पे लिखा है। ये ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया? 4th गलत क्यों? क्योंकि एंजाइम के साथ में कोएंजाइम नहीं करते। कौन करते हैं? मेटल आयंस, इसलिए गलत हो। हम कोएंजाइम संदर्भ में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया। स्टेटमेंट देख रहे हैं, पढ़ो ढंग से। और क्या है? से डी तक पढ़ना है और देखना है। बाइंडिंग ऑफ केमिकल सॉर्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। इनहिबिटर क्लोजली रिलेटेबल विद द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनिबिशन एक्टिविटी नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बिल्कुल सही बात है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कम्पीट सबस्ट्रेट एंड बाइंड विथ एक्टिव साइट, बिल्कुल सही है। जो इनहिबिटर जो होता है वो कम्पीट करता है सबस्ट्रेट से और एक्टिव साइट बाइंड हो जाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन, ये सही है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द, सभी सही है। 1, 2, 3, 4 सारा चलो सही है। ओके, ये आपका हो गया। GLUT4 रिलेटेड। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी दिए हैं कि बच्चे डायरेक्ट देख करके आंसर लगा लें। देखिए पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना। GLUT4 ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज का, और क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स। डिसोल्यूशन होता है आपका डिप्लोटीन में। कहाँ होता है? डिप्लोटीन में। तो आपका आंसर, अच्छा ये लिख रहा है नॉट, क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, क्या लिख रहे हैं? नॉट कह रहे हैं। तो नॉट कहाँ नहीं होता? यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, यानी कि सेकंड और थर्ड में नहीं होता, यानी कि ऑल एक्सेप्ट 1। तो आपका आंसर आएगा, कौन सा आएगा आंसर? आपका 4th आ जाएगा। क्यों? किसमें, किसके अतिरिक्त पूछ रहे हैं? किसके अतिरिक्त? यानी कि एक के अतिरिक्त कहाँ नहीं होता है पूछ रहे हैं, ठीक है। कहाँ नहीं होता है? एक तो यहाँ नहीं होता, यानी 2 और 3 में नहीं होता। तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसका ऑप्शन ये ऐसे, तो ऐसे लिख लो, या ऐसे 2 व 3 दोनों ऐसे आंसर आ तब भी ठीक था, है ना। तो ये आपका नहीं पूछती है इन्होंने, नहीं यहाँ देना, ठीक है। और अगर ये नॉट नहीं होता तो आंसर फर्स्ट हो जाता है। अगर नॉट नहीं लिखा होता तो आंसर फर्स्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सिनोप्टिक्स बनता कहाँ है? जाइगोटीन बनता है। कहाँ बनता है? जाइगोटीन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल आर पॉलीमेरिक इन नेचर। पॉलीमेरिक कौन से होते हैं, है ना। ऐसा अमीनो एसिड्स प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल अमीनो एसिड के बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, लेकिन लिपिड जो है ना वो पॉलीमेरिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 1 और 2।
पैरामिडीन फाउंड इन डीएनए, कौन कौन से पैरामिडीन डीएनए में होते हैं? ऐसा है, प्यूरिन होते हैं एजी डीएनए के लिए, और सीटी, ये है पैरामिडीन। सीटी देख लो कहाँ लिखा है, साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, आइडेंटिफाई द एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा? टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, और देखो टायरोसिन आ गया आपका, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, 3 है ना एरोमेटिक, तो उसमें से टायरोसिन आ गया, ठीक है। तो फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट, प्लांट की बात करें तो रुबिस्को, और एनिमल की बात करते तो कोलेजन। प्लांट्स में कौन सा है? रुबिस्को, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिल में मेरे है दर्द डिस्को, और ये है रुबिस्को। ओके, नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पूछ रहे हैं द प्लांट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो हमेशा कब बनते हैं? आपने पढ़ा होगा लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज, यहाँ पे बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, यहाँ पे जो काम करते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी पूछ रहे हैं, अमीनो एसिड तो चाहिए होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। बिन इलास्टिक इक्विपमेंट, ये सही है। रबर एंड गम्स, ये भी ठीक है, तो दोनों ही हो गए, दोनों हो गए, मतलब कौन सा? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4th। ओके, इस तरीके से। लिपिड्स आर जनरली क्या सॉल्युबल होते हैं? नहीं। इनसॉल्युबल इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल में नहीं होते हैं, ठीक है। सॉल्युबल इन सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सही है। जनरली जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ओके, यहाँ पे ऑल की गड़बड़ हो गया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है होते हैं। अच्छा, टी यदि 20% है, सिंपल सा कंसेप्ट, टी 20 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, तो टी दे रखा है, इस तरीके जी दे रखा है, जी दे रखा है, जी 30 है, कितना है? जी कितना है? 30 है, तो सी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20 एंड 30। 20 30 कहाँ लिखा है? देखो 20 30 ये लिखा है। ये चारगाफ रूल वाला क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है। ओके, मैक्रोमोलेक्यूल इनुलिन, इनुलिन जो है ना फ्रक्टोज का है, फ्रक्टोज जो है, ठीक है। क्या फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज में तो कार्बन हाइड्रोजन है, और क्या है ना, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि ये फ्रक्टोज में नाइट्रोजन होता है क्या? केवल कार्बन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, फास्फोरस नहीं होता, कौन सा बचा? 3rd। ओके, इस तरीके से ये आपका डायग्राम आ गया। डायग्राम जो है ये सिंपल सी शुगर है, इसका नाम है राइबोज शुगर। ओके, फिर पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, कौन सा गलत कौन सा है? तो ऐसा है कि पेंटोस शुगर है, यस C5 होता है, C5H10O5 होता है, तो C5 होता है तो पेंटोस शुगर है, बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड कंटेनिंग है, बिल्कुल सही बात है। मोनोसैकेराइड है, कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है आपका? कौन सा नहीं होता है? डीएनए में नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4th, क्योंकि यही पूछ रहे थे कौन सा इनकरेक्ट है। तो डीएनए में नहीं होती, राइबोज शुगर कहाँ होती है? आरएनए में होती है। डीएनए में तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। ओके, ये आ गया ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन्स। ओके, ऑल एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज एंजाइम, ठीक है। राइबोजाइम आपने सुना होगा, राइबोजाइम वाला कंसेप्ट जो है ना, तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका? 2nd आ जाएगा राइबोजाइम के संदर्भ में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट कौन सा है? द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट इनहिबिटर डिक्रीज द केमिकल। ओके, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है, तो ये गलत हो गया। ओके, कंप्लीट इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सली विद द एंजाइम टू फॉर्म द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ठीक है। इन कंप्लीट इनहिबिटर द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज, केमिकली चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सही है। कंप्लीट इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट क्यों करेगा भाई, है ना, ये जुड़ती नहीं है तो क्यों करेगा? तो कौन सा हो गया? पहले ही गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, फिर एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। ये PYQ में आए हुए हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वहां से भी लिए गए जिससे कि बच्चे PYQ को भी पढ़े। हालांकि अपने एक पूरी बुक है सक्सेस अचीवर के नाम से, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें PYQ सक्सेस अचीवर एक मॉड्यूल और भी देते हैं, जिसमें कि 888 में तीनों मिल जाते हैं। सक्सेस अचीवर इतना बढ़िया है क्योंकि लास्ट ईयर जो भी अपने बायोकेम हुए हैं उनमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको बनाया हुआ है सक्सेस अचीवर, जिससे कि और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये तो आप कर ही रहे, सक्सेस अचीवर और प्लस पूरा सेट जो है वो 888 में है, उन ले सकते हैं। डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको ये तो आप यहाँ आके ले सकते हैं या आपको उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। ओके, डन। मैचिंग फिर से आ गया भाई। प्रोटीन
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है, बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट हो गया इसमें। बी का 1 देख लो, बी का 1 कहाँ लिखा है, बी का 1 2 जगह लिखा है, ये तो गया। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ए का 4 दोनों में लिखा हुआ है, ये भी गया, ठीक है। हाँ, जी वाला आ गया, बी का 1 ए का 4 ये आ गया, ठीक है। सी का 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो ये 4th ऑप्शन आ जाएगा। कोफैक्टर एंजाइम कार्बोक्सिपेप्टाइड जिंक होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, याद करने वाले हैं, याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, ओके। हाँ, मैचिंग करनी है फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट के लिए। लाइपेज, लाइपेज जो है किसको तोड़ता है, लाइपेज तोड़ता है आपका एस्टर बॉन्ड को, ए का 2। न्यूक्लियस जो है किसको तोड़ेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, यानी कि बी का 4 2, ए का 2 बी का 4, ओके। प्रोटीन जो है किसको तोड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को, ये भी हो गया आपका। तो सी का 1 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, बी ए का 2 भी लिखा है इसमें, और बी का 4 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा होगा, देखो बी का 4 और कहीं है ही नहीं, तीसरी हो जाएगा, ठीक है। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉग्स, कहाँ से बिगिंस पूछ लिया इन्होंने, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप जानते हैं कि जो डाइकाइनेसिस स्टेज होती है उससे पहले डिप्लोडीन आती है, डिप्लोडीन में सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, डिप्लोडीन, कौन सा हो गया आपका, स्टार्ट पूछ रहे हैं, तो स्टार्ट आपका डिप्लोडीन में आता है। और आपके डाइकाइनेसिस में तो पूरे सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी जुड़े हुए हैं ना क्रॉस के हिसाब से, तो ये लेकिन स्टार्टिंग तो होगी ना, बिगिनिंग तो होगी ना, बिगिनिंग कहाँ होगी, डिप्लोडीन में, ठीक है। ये आपका यही पूछा है। ये आ गया विच स्टेज द मियोसिस लास्ट फॉर, ये सस्पेंड हो जाते हैं कि टाइम के लिए, मंथ्स ऑफ ईयर। ये आपका डिप्लोडीन है, इसी को डिक्टियोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्टियोटीन भी कहा जाता है, ओके। स्टेटमेंट आ गया, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यदि सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, रिजल्टिंग इन गेन और लॉस। भाई जब सेपरेशन नहीं हो रहा तो गेन और लॉस किस बात का, ठीक है, गेन और लॉस तो होने नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। चल, जब सेपरेशन हो तब समझ में आती है, किसी में 4 चले गए, किसी में 2 रह गया, 3 रह गया, तो सेपरेशन हो ही नहीं रहा है ना, तो गेन लॉस की तो बात ही नहीं है, गलत हो गया। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज रिजल्ट इन गेन और लॉस, देखिए साइटोकाइनेसिस जब भी होगा नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ेगी, लॉस तो होगा नहीं, ठीक है। ये पॉलीप्लाइड ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होगा, उसमें गेन होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर false, okay। Respect to the metaphase, which of the following statement is incorrect पूछ रहे हैं, ठीक है। मेटाफेज अंदर में, मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 sister chromatids held together by a centromere। देखिए ऐसा है कि जो भी रहते हैं उसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं, 4 होते हैं कि 2 होते हैं, 2 होते हैं ना, एक क्रोमेटिड ये, एक ये, कितने होते हैं, 4 नहीं होती, तो गलत तो यही हो गया, ठीक है। बाकी ठीक है, इक्वेटर पे होते हैं, आपका मध्य रेखा पड़े रहते हैं, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर ये सब हो गया, हाईली कंडेंस होते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी, 4 क्रोमेटिड नहीं होते, 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड। अब इसमें मिलान करना है इनकरेक्ट, ये भी पीवाई के में आया वो क्वेश्चन है, मैं इसे लिया गया है ना, ये आपने किया भी होगा। सब मेटासेंट्रिक्स जो है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि दोनों बराबर होते हैं, सेंटर में रहता है, सब मेटा थोड़ा सा, ठीक है, एल शेप्ड होते हैं, ये तो ठीक है, ये सही है, सब मेटा में एल शेप्ड होते हैं, एल शेप्ड क्योंकि एक आर्म बड़ी होती है, एक छोटी होती है। पॉलिटीन क्रोमोसोम्स oocytes ऑफ, पॉलिटीन जो है वो सलाइवा में होते हैं, तो सलाइवा जो है वो तो oocyte पे नहीं होगा ना, इसलिए गलत हो गया। एलोसोम्स सेस्ट्रोजन बोलते हैं, सही है। लैम्ब्रोसोम डिप्लोटीन वाला ये सही है, तो कौन सा गलत हो गया, पॉलिटीन वाला, सेकंड वाला जो है वो गलत हो गया, तो यही पूछ रहे थे कौन सा गलत है, गलत मिलान करना। नेक्स्ट आपका आ गया ये डायग्राम, आपने देखे होंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, ओके। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, ये जो जगह है वो हमेशा बताती है, किसको बताती है वो, कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कौन सा है ये, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो बस टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो पीएच का कोई वही नहीं कंसेप्ट, ठीक है, लिखा हुआ है वो टेम्परेचर लिखा हुआ ऑलरेडी, तो बस केवल ऑप्टिमम बताना था आपको। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर फार्मूला, ये देखिए इसमें 2 रिंग होती है, वो प्यूरिन होती है, कौन सी होती है, प्यूरिन, और पैरामिडीन में केवल 1 रिंग होती है, पैरामिडीन में, तो ये पैरामिडीन हो गया, ठीक है। तो लिखना है आपको प्यूरिन पैरामिडीन कहाँ पर है, तो लिख लो, खत्म है ना, पहला प्यूरिन है, दूसरा पैरामिडीन है, तो आंसर आपका 4th हो जाएगा, ओके। व्हाट इज द डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई, एक्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी साथ में है, वाई जो है विदाउट एक्सटेंशन, बस यही लिखना है। एक्स क्या है,
एक्टिव एनर्जी तो दोनों में ही है, विदाउट एंजाइम, ये एक्स है विदाउट एंजाइम और ये है विद एंजाइम, तो पहला ऑप्शन ही आपका हो जाएगा। ठीक है। पॉलीसेकेराइड विच फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन होल्ड आयोडीन, तो ये आयोडीन के लिए स्टार्च जो है ना वो होल्ड कर लेता है। कौन कर लेता है? स्टार्च। सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर है। ओके, मंड जिसे कहते हैं ना, स्टार्च। अब आ जाओ, ये देखो आपको डायग्राम आ गए। डायग्राम में देखना है कि डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड है ना, एनसीईआरटी डायग्राम वही दिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखो जितने ये आर लिखे ना, आर, इसमें दो जुड़े हैं तो ये डाइग्लिसराइड हो गया। कैसा हो गया? डाइग्लिसराइड। ए क्या होगा? डाइग्लिसराइड। कहाँ लिखा है? ये देखो, ये लिखा है। इसमें कितने जुड़े? एक ही जुड़ा हुआ है आर बी में, तो ये मोनोग्लिसराइड हो गया। तो मोनोग्लिसराइड देखो, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, और तीसरा क्या हो गया? तीन जुड़े हैं देखो, 1 2 और 3, ये ट्राइग्लिसराइड। तो आपका आंसर थर्ड आएगा। ओके, सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड टिल द एंड ऑफ मेटाफेज। दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज इसलिए है कि आपके जो डीएनए है ना, आपने था स्पेस के अंदर डीएनए होते हैं कि नहीं होते? हर एक क्रोमेटिड में, एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है। ठीक है ना, वो साथ साथ रहेंगे। इट विल प्रोड्यूस डीएनए रेप्लिकेशन G1 फेज, नो। प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर, नो। कंटेन जीन्स कंट्रोल प्रोफेज मेटाफेज, नहीं। ये अलग, दे होल्ड डीएनए रेप्लिकेट डीएनएस टुगेदर। ओके, डीएनएस जो बनते हैं उनके साथ साथ रहते हैं। अब ये रूट कंटेनिंग, रूट जो है ना उसमें 2n होता है। रूट में कितना होता है? 2n होता है। 2n इसमें 14 क्रोमोसोम, 2n इक्वल टू 14। सिंपल क्वेश्चन है। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स, अच्छा क्रोमेटिड पूछ रहे हैं, सिंपल सा। तो देखो, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। एक क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 क्रोमेटिड्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ये देखिए, ये क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड होते हैं। सेंट्रोमियर कितने होते हैं? सेंट्रोमियर एक ही होता है, ये सेंट्रोमियर है। संजय डियर, इट्स ए सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक होता है। सेंट्रोमियर कितने होते हैं? 1। ओके, काइनेटोकोर कितने होते हैं? 2 होते हैं। काइनेटोकोर ये होते हैं, एक इधर एक इधर, तो कितने होते हैं? एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर, काइनेटोकोर होते हैं, है ना। ये हो गया सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, संजय डियर, ये है सेंट्रोमियर। ओके, एंड अकॉर्डिंग मेटाफेज मैटर। ठीक है, अब देखो आप, तो 14 के डबल हो जाएंगे 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 28। यहाँ पे कितना आएगा? 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28। तो ये आपका हो गया। देख लो कहाँ पे लिखा है। और क्या पूछ रहे हैं? क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने होंगे? क्रोमोसोम तो 14 ही होंगे। क्रोमोसोम कितने होंगे? 14 होंगे, सीधा है। क्रोमोसोम कितने होंगे? 14। देख लो, 14 28 14 28 कहाँ लिखा है? 14 28 14 28 लिखा है आपका। ठीक है, सेकेंड में, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा। अब ये पूछ रहे हैं डज नॉट ऑकर इंटरफेज। इंटरफेज में कौन सी नहीं होती है? ठीक है, एटीपी बनते हैं, यस बनते हैं। डीएनए सिंथेसिस होती है, यस। 21 आने, ठीक है, सिंथेसिस होता है, लेकिन रिडक्शन नहीं होता। सेल साइज जो है कम नहीं होती है, यही नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका 4th। ओके, तो ये हो गया। आकार बढ़ता है ना, G1 S G2 में आकार बढ़ता है, हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चंस में। ओके, इन विच सेल साइटोप्लाज्म डिवाइडेड सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल जो है ना, अभिकेंद्री जिसे कहते हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे उसमें होता है ना, एनिमल्स में ऐसे नहीं होता है ऐसे। तो ये सेंटर है, इसको वैसे हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभिकेंद्री बोल रहे हैं कि अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? केंद्र में आ रहे हैं, सेंट्रीपिटल। ओके, यानी कि पेरीफेरी से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? ये सेंटर की तरफ, ये। ठीक है, ये कहाँ होता है आपका? एनिमल सेल में। कहाँ होता है? एनिमल सेल। अब देखो, मेसोफिल सेल तो प्लांट सेल है, इसमें तो होगा नहीं। ओनियन सेल ही प्लांट सेल है। एंडोडर्मिस ऑफ रूट में ये भी है, तो कहाँ हो गया? एनिमल सेल में। ओके, तो ये आपका बेसिक है। हाउ मेनी आर एसोसिएटेड विथ मियोसिस। मियोसिस संबंधित कितने हैं? हैप्लॉइड सेल ऑकर इन हैप्लॉइड सेल नहीं, हैप्लॉइड में नहीं होता, डिप्लॉइड सेल में होता है। मियोसिस हमेशा और हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगा। ओके, अकर्स इन डिप्लॉइड सेल, बिल्कुल सही बात है। पेयरिंग होती है, बिल्कुल होती है। रिडक्शन डिवीजन है, कहते हैं, यस। स्पिंडल फाइबर एब्सेंट नहीं होते हैं ना स्पिंडल फाइबर, तो बनेगी। तो कौन कौन से हो गए? बी, सी और डी। 3 सही हो गया। 3 कहाँ लिखा है? 2 पे। ये भी ध्यान रखना, 3 कहाँ लिखा है? 3 पे नहीं लिखा है, 2 पे लिखा है। ठीक है, बस केवल इनके माध्यम से आपको ये देखना है कि मतलब आपको माइंड कितना एक्टिवेट किया जाए। वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, विद द टाइमिंग, तो परफेक्शन हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो। ये दे रखा है, इसमें लेसिथिन का है, ये इसका है, लेसिथिन का है। सीधा क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन का ये डायग्राम है, इसमें कि दिख रहा है आपको, फास्फोलिपिड है, लेसिथिन मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अब ये कह रहे हैं कि ग्वानोसिन क्या है? ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड है। ग्वानोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड।
तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर होती है, तो इसमें क्या जोड़ दें इससे कि शुगर जोड़नी पड़ेगी आपको, क्या जोड़नी पड़ेगी, शुगर जोड़ दो। एक्स क्या हो गया, शुगर मॉलिक्यूल, देखो एक्स क्या हो गया, शुगर मॉलिक्यूल लिखा है कि नहीं, शुगर यहाँ पे भी लिखा है। और ये ग्वानिसिन में क्या जोड़ा, इससे ग्वानिलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में तीनों होते हैं, बीएसपी, अपने एक पार्टी है ना अपने इंडिया में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ओके। बीएसपी जो है न्यूक्लियोटाइड है, जब हम पार्टी को साइड में कर दें तो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। तो साइड में क्या होगा, पार्टी को हमने साइड में, क्या बचा है इसमें, बीएस, ठीक है, तो इसमें फास्फेट हो जाएगा। तो आपका आंसर सेकंड। नेक्स्ट है कि ये जो है ना मूंगफली में होता है एराकिडोनिक एसिड जो है, इसमें 20 होते हैं, पामेटिक एसिड में आपका, पामेटिक एसिड में 16 होते हैं। तो बस ये देखना है आपको, 20 16 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, रेस्पेक्टिवली पूछ रहे हैं तो हो गया। Select the correct option which represent the homopolysaccharide made up of glucose monomer। ग्लूकोज होना चाहिए भाई, है ना, और होमोपोलिसैकेराइड होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये तो डाइसैकेराइड है, ये तो होगा नहीं, ये सब डाइसैकेराइड है। काइटिन में क्या है, एन कंटेनिंग है, ये तो नहीं हट जाए। ग्लाइकोजन स्टार्च, ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया। स्टार्च इनुलिन, इनुलिन फ्रुक्टोज का है, ग्लूकोज का नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत हुआ। ये भी ग्लूकोज का नहीं है, काइटिन है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, तीनों में ग्लूकोज की यूनिट होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्राइमरी सिंपल सा है, पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड होता है 3D में, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड तो खैर कोई नहीं, ये प्राइमरी में होता है। और आपका सेकेंडरी में एच बॉन्ड होता है। क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में भी आते हैं आपको, सेकेंडरी में कौन सा होता है, एच बॉन्ड, ओके। तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग एंजाइम, तो आपका जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट आपने देखा होगा इस तरीके से रहता है। तो इसमें ये पार्ट कहलाता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, डीएनए होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है, यही कार्बोहाइड्रेट भी बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी बनता है और प्रोटीन भी बनती है। सिंथेसिस क्या की हो रही है, अब कार्बोहाइड्रेट तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन, प्रोटीन्स। हालांकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नहीं है तो क्या लगाएंगे अपन, प्रोटीन भी बनता है, ठीक है, प्रोटीन भी बनता है। नेक्स्ट आपका है 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद 4 जो है संतति कोशिकाएं बनती हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगी, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, वेरिएशन आते हैं तो जेनेटिकली क्या होंगी, और रिवोल्यूशन होता है, स्पेसिएशन होता है, तो जेनेटिकली कैसी होंगी, वो डिफरेंट होंगी, ओके। मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल, इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2n से n रह जाते हैं, ठीक है। मियोसिस 2 देखो ऐसे होता है ना, 2n से पहले क्या होता है, मियोसिस 1 में nn होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। फिर से यहाँ पे nn, ये मियोसिस 2 है, ये कौन सा है, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 को जनरली हम माइटोटिक बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है इसमें। और क्या है, मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, बिल्कुल आधे जाते हैं, 2n से n हो गए तो हाफ हो गए कंपेयर टू द पेरेंटल सेल की तुलना में, ठीक है। वाइल मियोसिस सेकंड नो चेंज इन द क्रोमोसोम, सेकंड में कोई चेंज क्रोमोसोम नंबर में नहीं होता, सेम है, n से n है, इसलिए क्या हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नॉट नहीं, ये वाला नहीं, क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ ये आ गया, बोथ ट्रू है और ये क्या कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा, कौन सा आएगा, फर्स्ट आंसर है, ओके। G1 फेज में 20 प्रोग्राम। अब ये आपको ना देखना पड़ेगा थोड़ा सा, G1 S G2 एंड देन यहाँ पे है M और मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2 के बाद स्पर्म बन जाते हैं, 2 के बाद स्पर्म बन जाते हैं। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 2C, यहाँ पे होता है 4C, यहाँ पे कितना होता है 4C, आप यहाँ पे होता है 4C, आफ्टर मियोसिस 1 होता है 2C और ये स्पर्म में होता है C। अब देख लो 2C यहाँ पे भी 2C है आफ्टर मियोसिस 1। क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर मियोसिस 1 एंड स्पर्म में कितना डीएनए होगा। तो ये यहाँ पे है अभी सेल, तो 2C 20, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 2C है, 2C 20 है, तो यहाँ पे 20 रहेगा, तो 20 और 10 हो जाएगा। 20 और 10 कहाँ लिखा है, फर्स्ट में लिखा है, ठीक है। तो आपका आंसर फर्स्ट। देन लास्ट जो है वो क्या है, मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाल्फ, आधे कहाँ हो जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे सीधा सा अभी हमने बताया कि 2n से n हो जाते, क्या हो जाते हैं,
मियोसिस 1 में कहाँ हो जाते हैं? मियोसिस 1 में आधे हो जाते हैं। अब आधे भी कहाँ हो गए? एनाफेज में हो गए। तो ये कौन सा हो गया? एनाफेज 1 में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएगा? एनाफेज 1। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले पेपर के लिए। बिल्कुल टेंशन न लें। अब बस यही है, बच्चों को लग रहा होगा कि पेपर लेंथी है, लेंथी रहे, लेंथी जानबूझ के किए गए हैं जिससे बच्चों का मानसिक विकास और अच्छे से हो सके, उनको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना आ जाए। आपको नहीं आ रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ कि 99.9% जो है क्वेश्चन जो है, अगर आपने लॉजिकली इससे देख लिए, सॉल्व कर लिए, तो यही क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि लाइन तो एनसीईआरटी की है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने हैं। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस ये है कि क्वेश्चन को आपको लॉजिकली ठीक करना है। अच्छा है कि 2 लोग हैं तो डिस्कस कर लें, उससे जल्दी हो जाएगा। हालांकि सीएलसी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे रही है कि डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन भी दे रही है। इतना सॉल्यूशन कहीं नहीं होता। बच्चों को क्वेश्चन मिल जाते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, इसका लॉजिक क्यों हुआ, क्या हुआ। तो ये सबसे अच्छा है सीएलसी। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।